नवी मुंबई शहर में सीवुड्स के बाद दूसरी बार डॉग शो का आयोजन किया गया था, जहां शोनित पेट पैराडाइज और INKC के साथ ये डॉग शो नवी मुंबई हाई स्कूल वाशी के मैदान पर किया गया। उस समय करीबन 200 से ज्यादा श्वानों के विविध प्रजातियों ने इस डॉग शो में सहभाग लिया, जिसमें डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, कॉकर, स्पैनियल, लैब्राडोर, नेपोलियन मास्टिफ इनका भी सहभाग था। इसी के साथ ही भारतीय उपखंड में बहुत ही कम दिखने वाले और महंगे प्रजाति की डॉग भी इसमें सहभागी हुए, जहां राइटबैक, जो कि कोबरा हंटर इस नाम से भी प्रसिद्ध है, उसी तरह साइबेरियन हुक्स इस जैसी प्रजाति भी इनमें देखे गए। उस समय इस प्रतियोगिता में सहभागी हुए श्वानों के श्वास के ऊपर एवं उनकी चपलता इसके ऊपर भी उत्कृष्ट प्रजाति का चयन किया गया। जहां इस मौके पर शोनित पेट पैराडाइज के प्रमुख शोभा अडकर इन्होंने इन प्रजातियों के विषय जागृति एवं उनके महत्व बताने के लिए इस डॉग शो का आयोजन किया गया, ऐसा स्पष्ट किया। या कार्यक्रमातून असं होतं की डॉग्सला मोस्टली कोणतेही आपण ओनर एकमेकांशी समोरून जरी डॉग्स गेले तर एकमेकांशी बोलत नाहीत। डॉग्स म्हणजे काय असतं ना की डॉगची ब्रीड किती आहे, काय आहे, या ठिकाणी आपल्याला अवेअरनेस होतं। डॉग शो मुळे काय होतं, ब्रीड किती आहे आपल्या देशामध्ये आणि कोणता पण डॉग पाळू शकतो हे आपल्याला समजतं। या डॉग्स डॉग शो मध्ये कमीत कमी 200च्या वरती डॉग्स आपले पार्टिसिपेट झालेले आहेत आणि काही ओनर्स आपले डॉग स्वतःहून इथे घेऊन आलेले आहेत की डॉग्स हे सोशलाइजेशन करण्यासाठी। इसी के साथ शहर में जानवरों के लिए गवर्नर अस्पताल नहीं होने का दुख उन्होंने व्यक्त किया। ह्या शो मधून मला हे सांगायचं आहे की मोस्टली ॲनिमल्ससाठी कोणतेही हॉस्पिटल्स, गव्हर्नमेंट इथे नाही आहेत, त्यांचे इमर्जन्सी वॉर्ड नाही आहेत आणि नंतर कोणी एखादा डॉग जवळ एखादी व्यक्ती घेते आणि त्याला सांभाळू शकत नाही, त्याला देऊन टाकायचंय, तर ह्या ठिकाणी कोणतेही अडॉप्शन सेंटर नाही आहेत। तर अडॉप्शन सेंटरची खूप गरज आहे, तर लोक ते रस्त्यावर नेऊन सोडतात। म्हणजे जी ब्रीड आपली माणसाच्या कंट्रोलमध्ये ब्रीड आहे ती रस्त्यावर जाऊन तो जगू शकत नाही, जगला तरी तो त्याची अवस्था एकदम खराब होते। कैमरामैन सुशांत पवार के साथ जैन कबराल की रिपोर्ट।